एफआईआर दर्ज होना किसी को सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम केवल एफआईआर में आ जाने से क्या कोई आयोग, क्या कोई डिपार्टमेंट, क्या कोई अथॉरिटी या कोई नियुक्ति प्राधिकार उसे सरकारी नौकरी से वंचित रखेगा? जय हिंद दोस्तों, तो दरोगा पोर्टल में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बिंदु पे हम पहले भी वीडियो बना चुके और दोबारा इसलिए बनाना पड़ रहा है कि दो दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं कि उसका नाम एफआईआर में है, उसे सरकारी नौकरी से वंचित नहीं रखेगा कोई भी अथॉरिटी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आयोग। हुआ यूँ कि केरल हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला दिया गया था कि अगर व्यक्ति का नाम एफआईआर में हो और मामला न्यायालय में लंबित हो, अभी दोष मुक्त और दोष सिद्ध करार नहीं किया गया है, न्यायालय में चल रहा हो, तो उस व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकार उसे नियुक्ति देगा, ना कि उसे वंचित रखेगा, होल्ड पर रखेगा। अब तक हम पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में होता ये है अमूमन कि आपके ऊपर अगर एफआईआर है और न्यायालय में लंबित है तो आपके जॉब को होल्ड पे रख दिया जाता है। बाद में उस आदेश, न्यायालय के आदेश के आधार पे स्वतः नियुक्ति करार कर दी जाती है, या अगर आप दोष सिद्ध करार कर दिए गए तो वहीं से ख़त्म हो जाता है। और जबकि हमने बताया था कि सिविल मामला में, सिविल नौकरी में अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आप उस कॉलम को हाँ ना भर दीजिए, आपको सिविल डिपार्टमेंट आपको ये कर लेता था, ज्वाइन करवा लेता था। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है कि हर डिपार्टमेंट यानी हर आयोग जो है आपको नियुक्ति कर देगी अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो, होल्ड में नहीं रखेगी। बाद में किस आधार पे आप दोष मुक्त हो गए तो कंटिन्यू रहेगा, और दोष सिद्ध करार कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक आपसे मतलब बर्खास्त हो जाएंगे। अब चूँकि कई दोस्तों का मेरे पर जो पर्सनल सवाल थे, उस वीडियो में कई लोग अपने चिंताएं व्यक्त की, कई लोग को पर्सनल था कि पूछा जाए, उन सभी को हम एक जगह कलेक्ट किए हैं और बारी बारी से उन दोस्तों के जो कितने भी कन्फ्यूज़न हैं, कुछ जो कन्फ्यूज़न वाले सवाल हैं कि ऐसे में ऐसे क्या किए, ऐसे में ऐसे क्या किया जाए। देखिए, यूट्यूब पे कई ऐसे कमेंट्स आए हैं जो मुझे लगा कि उस कमेंट को बारी बारी से कलेक्ट करके उसको जवाब देना ज़रूरी है, चूँकि कन्फ्यूज़न हटे। कोई एक दोस्त लिखते हैं कि किसी भी सरकारी परीक्षा को पास करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की क्या नॉर्मल प्रक्रिया होती है। पुलिस वेरिफिकेशन का नॉर्मल प्रक्रिया यही होती है कि आपका नाम संबंधित थाने में, जिस थाने क्षेत्र में आपका निवास स्थल है, जहां आप रहते हैं, उस थाने में आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आपराधिक रिकॉर्ड, कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा है। अगर है और चूँकि आप उसमें लिखे हैं तो वो ईजिली, नहीं है तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन वही होता है कि आपके ऊपर उस थाने में आपके ऊपर क्या है चार्जेस, क्या मुकदमा है, यही होता है। और उस आधार पे जो हम पहले बताए कि अगर आपके ऊपर है, आपको किसी भी हालत में छुपाना नहीं है। दूसरा सवाल ये है, एक दोस्त का दूसरा सवाल है, मान लीजिए आप किसी परीक्षा को पास कर लेते हैं, लेकिन आपके ऊपर पहले से कोई मुकदमा चल रहा होता है और उसमें अदालत द्वारा आपकी दोष सिद्धि अभी नहीं हुई होती है, तो ऐसे में आपके निर्दोष साबित होने तक क्या आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को होल्ड पर रखा जाता है? पहले ऐसा होता था, लेकिन अब चूँकि न्यायालय में चल ही रहा है मामला, तो आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा, और बाद में जब आप निर्दोष साबित हैं तो वैसे चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। अब आपको होल्ड पे नहीं रखा जाएगा, आपको ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। बाद में न्यायालय के आदेश के अनुसार ही आपको फिर वही, अगर आप दोष सिद्ध हैं, यदि निर्दोष साबित होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, आप ज्वाइन में ही रहेंगे। एक और दोस्त का सवाल है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है और उसको कहीं कोई खुलासा नहीं हुआ है, बाद में ज्वाइनिंग के बाद केस का खुलासा होता है और अभ्यर्थी की भूमिका उसमें पाई जाती है, तो इस पर किस स्थिति में किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? हमने पहले भी बताया कि किसी भी सूरत हाल में आप छुपाइए नहीं, आप तथ्य को मत छुपाइए। तथ्य के छुपाने का दूसरा चार्ज आपके ही ऊपर हो जाएगा, इसलिए छुपाइए नहीं। अगर किसी तरह का मुकदमा है तो जाहिर सी बात है आपको पता होता है। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। आपको अगर नियुक्ति, आप सेलेक्ट हुए हैं किसी जॉब में, तो आप पता करिए थाना में कि मेरे नाम के क्या है, और उस बिना पे आप काम करिए। लेकिन जब आपसे उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछा जाए कि आपके ऊपर है, तो उससे पहले आप कंफर्म हो लीजिए कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा है या नहीं। छुपाना किसी भी सूरत हाल में नहीं है। दूसरा है, एक संजीव कुमार नाम के एक
भाई हैं, उनका सवाल है कि उनके ऊपर आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत मुकदमा चल रहा है, चूँकि ये समान मुकदमा है, मारपीट का ही है। उन्होंने अभी हाल में ही पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या उनकी ज्वाइनिंग में किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं आई है। अब देखिए दूसरी बात है कि मुकदमा उनके ऊपर है 323 का, नॉर्मल लड़ाई मारपीट का है। लड़ाई मारपीट संगीन मामलों में नहीं आता, ये हल्का मामला है। अब चूँकि इस बिना पे वो देखा जाएगा कि एफआईआर में देखा जाएगा, पूरा मामला देखा जाएगा, अभी न्यायालय में लंबित है, न्यायालय के आदेश के अनुसार ही होगा। अब मेंस दिए हैं, न्यायालय क्या आदेश देता है, न्यायालय आपको अगर दोष मुक्त करार कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और दोषी भी करार किया जाए तो उस पर भी देखा जाएगा कि चूँकि किस तरह का लड़ाई हुआ है, किस तरह का मारपीट है, इसको देखा जाएगा। क्योंकि पीसीएस एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, तो उसमें देखा जाएगा अगर तो ये नॉर्मल है। और इस पर भी एक है कि मान लीजिए किसी परीक्षा को पास कर लेते हैं, लेकिन आपके ऊपर पहले से कोई मुकदमा चल रहा होता है और उसमें अदालत द्वारा आपकी दोष सिद्धि अभी नहीं होती है, तो ऐसे में आपके निर्दोष साबित होने तक ये सवाल हम कह चुके हैं कि दोष जब तक होल्ड पे रखने का कोई नहीं है, जब तक नहीं न्यायालय आदेश दे दे आपके ऊपर। पुलिस वेरिफिकेशन में समस्या ना आए, इसके लिए तैयारी के दौरान अभ्यर्थियों को किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन में समस्या नहीं आए इसके लिए तो यही कहेंगे कि देखिए, चूँकि कई बार अनैच्छिक चीज़ हो जाता है, धरना प्रदर्शन पे भी केस हो जाता है, तो कई अब उसका नेचर ही क्रिमिनलाइज वाला हो तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल लोग धरना प्रदर्शन में और ये वो छोटे हल्के मामलों में अगर आपका नाम है तो न्यायालय में आप जाइए, अगर आप निर्दोष हो तो आप दोष मुक्त होइए, और उससे पहले यही है, लेकिन छुपाना नहीं है। यही सब सवाल हैं, बाकी जो भी सवाल हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मैसेज करिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सही डायरेक्शन दें, सही बात बताएं, ताकि आगे आपके, चूँकि कई जॉब आ रहे हैं, यूपीपी आया है, पीसीएस आने वाला है, हर राज्य में पीसीएस है, झारखंड में इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, मध्य प्रदेश में पीसीएस आ रहा है, बिहार तो कंटिन्यू है। तो कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगे इस तरह के मामलों में तो हम लोग हैं आपको सही डायरेक्शन ले जाने में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।